पढ़ लेता हूँ, फिर अनिल जी से भी इस पर राय लेंगे। जेफरीज ग्रीड एंड फियर की रिपोर्ट है, हालांकि हर थर्सडे ये रिपोर्ट आती है, बट आज क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी थी तो एक अपडेट आया। क्रिस वुड साहब ये रिपोर्ट निकालते हैं और उनका कहना है कि ग्लोबल डाउनटर्न, यूएस में जो बिकवाली आ रही है, वॉल स्ट्रीट में प्रेशर आ रहा है, जापान में जो सेलिंग आ रही है, उसके मुकाबले भारतीय बाजार आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं। भारत में स्थिति ज्यादा मजबूत है। डोमेस्टिक मनी जो है भारत में, वो एक मेन रीजन है भारतीय बाजार की आउट परफॉर्मेंस का। हालांकि ग्लोबल मार्केट जैसे कि जापान स्पेशली है, यहाँ पर आउटसाइड मनी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए वहां पर आप ज्यादा प्रेशर देख रहे हैं। भारतीय बाजार में डोमेस्टिक मनी काफी मजबूत रहा है, तो ये आपको सहारा देगा। इनफैक्ट जो इनका ग्रीड एंड फियर पोर्टफोलियो, उसमें 26% लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो इंडिया में है, तो काफी बड़ा कन्विक्शन इनका जो लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो का है वो इंडिया की तरफ है। हालांकि ये कह रहे हैं कि थोड़ी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या प्राइवेट इक्विटी मनी जो भारत में आया हुआ है वो थोड़ा खतरे में रह सकता है, बट अदरवाइज जो डिमांड है भारत में इक्विटी की वो मजबूत है और भारत बेहतर स्थिति में है। ग्लोबल बाजार स्पेशली यूएस और जापान के मुकाबले इनका मानना है अनिल जी कि भारत काफी अच्छी स्थिति में इस समय दिख रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही सही विश्लेषण है और क्रिस्टोफर वुड साहब का बड़ा इंतजार रहता है लोगों को, उनकी जो भी ग्रीड एंड फियर की जो एनालिसिस होती है और वो बड़ी काम की होती है, बड़ी डायरेक्शनल होती है। तो उनका ये मानना है कि दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में हमारे बाजार मजबूत है। उसके कारण ये है, एक हमारी इकोनॉमी मजबूत है और दूसरा हमारे पास पैसा भी ज्यादा है। हमारे डोमेस्टिक लिक्विडिटी के दम पर, यानी कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा भारतीय बाजारों में डाल रहे हैं, उसकी वजह से। दूसरा है कि जो चूंकि हमारी इकोनॉमी ठीक कर रही है तो हमारे बाजारों में निवेश करने का इरादा लोगों का ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल इसको ऐसा समझे कि एक तरफ जहां अमेरिका में रिसेशन का डर है, दूसरी ओर ब्याज दरें घटेंगी, और जब ब्याज दरें घटेंगी तो आपका पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, तो इंडिया तो इवेंचुअली स्वीट स्पॉट में पहुंचेगा जी। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, ये एक बार जब ग्लोबल कोहराम थोड़ा खत्म होगा, अब ये 2-4 दिन में हो, हफ्ते दो हफ्ते में हो, उससे ज्यादा लंबा भी नहीं है, दो एक हफ्ते में आपके सामने सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी, हफ्ते 2 हफ्ते में, ठीक है। तब आपको अचानक से लगेगा कि इंडिया का मार्केट बहुत बढ़िया है। हाँ। क्यों बढ़िया है? क्यों? एक, वैसे भी लोकल बनी है और लोकल इकोनॉमी मजबूत है, ठीक है। दूसरी ओर अगर अमेरिका की इकोनॉमी ढीली हो रही है और रेट कट हो रहा है, तो रेट कट का पैसा आपको इमर्जिंग मार्केट में डालना है, तो आप किस में डालोगे? आपके पास बेस्ट इमर्जिंग मार्केट इंडिया है, करेक्ट। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो करेक्शन हो रहा है अभी, ये होगा, जिसकी शुरुआत हुई है शुक्रवार से थोड़ी बहुत, अब कितनी चलती देखने, ये एक बहुत बढ़िया गोल्डन चांस मिलेगा उन लोगों के लिए जो काफी लंबे समय से कैश लेके बैठे हैं, चाहे वो जिन्होंने कैश रखा हो बजट के दिन से, कैश रखा हो इलेक्शन के नतीजों के दिन से, कैश रखा हो उसके पहले से, तो उनको ये आखिरी और बढ़िया और बड़ा चांस देगा जहां आपको पैसा लगाना है। तो मैं तो खुद इंतजार कर रहा हूँ। मैं हड़बड़ी में और जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता, एक बार थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हो जाए, क्योंकि अब क्या बहुत सारी चीजें चल रही है एक साथ, तो इसलिए बेहतर है। लेकिन इस फॉल में उसके बाद जो रिकवरी आएगी वो बहुत कमाल की होगी, वो बहुत कमाल की होगी। और हम मंदी के मार्केट में नहीं जाएंगे, ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। हम नहीं जाएंगे। हाँ, नो डाउट, अगर ग्लोबल मार्केट सब मंदी में जाते, सब खराब होते, तो हम पर असर पड़ेगा। वो 20% घटेंगे तो 10 हमें भी घटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो 10 घटते तो 5 हमें भी घटना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पहले जैसा कैसा था, वो 5 घटते थे हम 8 घटते थे, वो 5 घटते हम 10 घटते थे, तो वो वाली चीजें चली गई। अब हम रिलेटिवली मजबूत है। तो ये रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए उन लोगों को जो भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ताकि उन्हें सही डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस मिले। बेहतर स्थिति में हम, बिल्कुल। चलिए, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है और ग्लोबल स्थिति के मुकाबले भारत बेटर कंट्रोल में भी रहेगा। आइए, जिन साहब तैयार, वक्त है उनसे भी पिक ऑफ